तो छात्र फाइनल आज हम आपको बताने वाले हिंदी का चैप्टर नंबर 2 का वो तमाम सारे 26 प्रश्न बताने वाले जो आप लोग के लिए काफ़ी खास होने वाले मेरे प्यारे छात्र कि सभी छात्र जो इस बार जो एग्जाम देने वाले 2025 में एग्जाम देने वाले सभी छात्र के लिए बहुत ज़्यादा खास प्रश्न लेके आए हैं। हिंदी का तमाम सारे प्रश्न आप लोग के सामने मौजूद किया गया है मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास प्रश्न है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र जो भी छात्र इस चैनल पर नए होंगे चैनल को कृपया लाइक जरूर कर देंगे और घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जरूर पहुंचे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना टाइम में अपनी इस क्लास को स्टार्ट करें। हिंदी का जो बहुत ज्यादा खास प्रश्न लेके आते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं 2 का। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? कि तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 3रा। बिना फेरे घोड़े बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 का। बुद्ध का कांटा रचना क्या है? कि बुद्ध का कांटा रचना क्या है? 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी। क्या होगा? 20वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। क्या होगा? 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 का। उसने कहा था कहानी का नायक क्या है? 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लहना सिंह। क्या हो जाएगा? लहना सिंह, ऑप्शन नंबर ए। 8 का। उसने कहा था कहानी क्या है? 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 का। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। क्या हो जाएगा? अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माझे। क्या होगा? माझे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 का देख लेंगे। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के। क्या होगा? जमादार के, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 12 का। सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम क्या था? 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह। क्या हो जाएगा? बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर ए। 13 का। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 14 का। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। 15 का। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 77। क्या होगा? 77। 16 का। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला देख लेंगे हम। उसने कहा था 17 का। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी, 1915 ईस्वी में। 18 का। कछुआ धर्म किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए 19 का। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। क्या हो जाएगा? मंगनी, ऑप्शन नंबर ए, मंगनी। 20 का। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलेरी।
चलिए अगला देख लेंगे हम 21 का। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग। क्या होगा? द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर ए। 22 का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। 23 का। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान। 24 का। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुरमाई हो गई, ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुरमाई हो गई। 25 का। लाना सिंह सूबेदार को वापस लड़ने बुलाने के लिए भेजा जाता है कि लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम 26 का। लाना सिंह का मामा कहाँ के रहने वाले थे? लाना सिंह के मामा कहाँ का रहने वाले थे? अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी। फाइनली मेरे प्यारे छात्र हम पूरे प्रश्न के आंसर दे चुके हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।